सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज़। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव का प्रचार इस वक्त ज़ोरों पे है और इसी गहमा गहमी में कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है और कोई पलटवार कर रहा है और कोई विपक्षियों को जवाब दे रहा है। अभी एक खबर आई है कि एक नासिर शेख हैं, मुमरा बाज़ार के रहने वाले हैं और बताया जाता है कि वो पक्के शिव सैनिक थे। उनके कहने के मुताबिक काफ़ी दिनों से वो शिवसेना में थे, लेकिन अचानक उन्होंने पलटी मार दी और वो एनसीपी शरद पवार गुट में चले गए हैं और उनका जो है खैर मकदम किया है आमदार जितेंद्र आव्हाड ने। आज इसी मुद्दे पे हम बात करते हैं। शिवसेना के शाखा प्रमुख हैं, शहर प्रमुख हैं और एक जिम्मेदार शिव सैनिक हैं शिंदे गुट के। आइए बात करते हैं कि इस बारे में आपका क्या कहना है कि आपका एक कार्यकर्ता छटक के उधर चला गया, इस पर क्या कहेंगे आप? वो तो अपने को बता रहे हैं कि हम बहुत ही पुराने शिव सैनिक हैं, हम बाला साहब ठाकरे के ज़माने के। इस पर आपका क्या कहना है, बताएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जमहूरियत है और जमहूरियत में ये हक दिया गया है हर नागरिक को कि वो कहीं पे भी कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। वो पार्टी बोले तो एक विचारधारा रहती है, तो शिवसेना की विचारधारा में वो था। और एक जो रही बात आपने बोला कि कट्टर शिवसैनिक, बहुत पुराने शिवसैनिक, तो मेरी पद नियुक्ति 2 नवंबर 2023 में मैंने पदभार संभाला है मुमरा शहर का। और तब से आपके माध्यम से मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं एक्टिवली फुल फ्लैश में मुमरा में शिवसेना का जो काम हुआ है या जो आज आप देख रहे जो संगठन खड़ा हुआ है, उसको संगठन को खड़ा करने में हमारे राजन दादा कीने साहब के नेतृत्व में ये संगठन पूरा खड़ा हुआ है। जो पुरानी शाखा थी जो काफ़ी छोटी थी, तो उसको पुनर्निर्माण का काम हम लोगों ने करके शाखा को भव्य शाखा बनाई है लोगों के काम करने में। आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पिछले नवंबर से लेके अभी ये मई चल रहा है, पिछले लगभग 6 से 7 महीने हो गए। मैंने उस शख्स को कभी देखा नहीं है कि वो शाखा पे आया, मुझसे मुलाकात किया या मुझसे फ़ोन किया, तो मैं उसको शिवसैनिक मानूंगा ही नहीं। नहीं, तो बता रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा जनाधार है, बाकायदा बाइक से जाते नजर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि टाइम नहीं था, पब्लिक तो मेरे पास बिल्कुल रेलम पेल भरा है। इस पर क्या कहेंगे? ठीक है, अभी रहेगी उसकी पब्लिक, लेकिन उसकी पब्लिक मैं 7 महीने से पद नियुक्ति मेरी हुई है शहर प्रमुख बोल के, तो मैंने उसका जनाधार क्या उसकी शक्ल भी नहीं देखा हूँ मैंने। नहीं, तो उनके जाने से शिवसेना को कुछ नुकसान हुआ है यहाँ मुमरा में? अरे जो हमारे साथ में एक्टिवली संगठन 7 महीने में बढ़ाने में जिसका योगदान नहीं, जिसकी मैंने शक्ल ही नहीं देखा हूँ, तो उससे हमारा क्या नुकसान होने का है? मतलब आपने उनको देखा ही नहीं? को देखा ही नहीं है तो उसका जनाधार पता कैसे चलेगा? अब जो दावा कर रहे हैं उस पर क्या कहना है कि हम पुराने शिव सैनिक हैं, काफी? ये तो वही बताएंगे कि उनके पास में कितना जनाधार है, वो उनसे ही जाके आप पूछिए, उनका जनाधार चेक कीजिए। उनके साथ में शिवसेना का एक भी पदाधिकारी उनके साथ में गया है क्या जिसकी पद नियुक्ति हुई, या शिवसेना का कोई एक कार्यकर्ता जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, एक चेहरा या एक जिसकी पद नियुक्ति हुई है, वो ऐसा कोई कार्यकर्ता बता दीजिए जो उसके जो जुड़े हुए हैं, जो गए हैं, जो वो शिवसैनिक नहीं थे, वो शिवसैनिक नहीं है। मैं तो उसको भी शिवसैनिक नहीं मानता हूँ। अगर शिवसैनिक रहता तो मैं खुद उसको पर्सनली कि चलो, एक पुराना शिवसेना का मुझको पता था, थाना से मुझको लिस्ट आई हुई थी कि ये पुराने सब शिवसैनिक थे, तो उनको जब शाखा का उद्घाटन किया गया हमारे तब मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजा हूँ, जो है मेरे पास में रिकॉर्ड, और उसको फ़ोन कॉल करके भी बताया था कि ऐसा ऐसा इनॉग्रेशन है और साथ में इफ्तारी का भी प्रोग्राम है उस दिन। तो वो ना उद्घाटन में आए ना इफ्तारी के कार्यक्रम में आए,
ना कभी उनका मतलब अहम मौके पर नहीं आए जब पार्टी का कोई काम हुआ। नहीं, अहम मौके पर नहीं, किसी मौके पर नहीं आए वो तो। दर्शकों, हमारी बात हो रही थी जो शिवसेना के शहर प्रमुख हैं मुबीन सुरवे, उन्होंने पूरी जानकारी दी और बहुत ही अहम बात कही है उन्होंने कि नासिर शेख जो आमदार जितेंद्र आवाड के हाथों उनका स्वागत किया गया कि उन्होंने पार्टी में एंट्री किया है और शिवसेना से गए हैं, काफ़ी जो है यहाँ से अमला लेकर के, जनाधार लेकर के, उनका ऐसा कहना है। लेकिन मुबीन सुरवे के बताने के मुताबिक उनको कोई जानता भी नहीं ठीक से कि वो शिवसेना में थे कि नहीं थे, वो चले गए, इससे क्या असर पड़ता, कभी प्रोग्राम में आए नहीं। इन्हीं उन्होंने जो दावा किया है सब खोखला साबित हो रहा है। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे थे DDS TV न्यूज़।